हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टैग टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत आई हुई एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि किन किन पदों पर होने वाली है वैकेंसी, साथ ही साथ इन वैकेंसी का प्रक्रिया क्या होगा और इसका आवेदन कैसे होगा। हालांकि यह वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे, यह आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आउटसोर्स कंपनी के द्वारा मैन पावर की सप्लाई की जाएगी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें ताकि आपको भी पता चल सके कि यह मैन पावर कंपनी का सिलेक्शन कैसे होगा और कौन सी कंपनी को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें और मैं आज टेंडर नोटिफिकेशन को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप भी टेंडर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। हम आ गए हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आई हुई नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट पंचायत रिसोर्स सेंटर यानी SPRC के लिए यह जॉब निकाला गया है। इसका ऑफिस है 3rd फ्लोर बिस्कोमान टावर, गांधी मैदान, पटना। जहाँ पे आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे BGSYS SPRC/HR एंड एडमिन /आउटसोर्स एजेंसी, यानी कि आउटसोर्स एजेंसी को यह टेंडर निकाला गया है। इनवाइट टेंडर फॉर एजेंसी टू सप्लाई ऑफ आउटसोर्स मैन पावर एट BGSYS/SPRC एंड DPRC ऑफिस, यानी कि BGSYS के द्वारा SPRC और DPRC ऑफिस के लिए यह टेंडर निकाला गया है, जिसमें मैन पावर की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब BGSYS के द्वारा जो टेंडर निकाला गया है मैन पावर के लिए, वो स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर पटना इन द रिसोर्स ऑफ स्टेमिट डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर इन द अक्रॉस बिहार, यानी बिहार में जो स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर का ऑफिस चल रहा है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज DPRC का जो सेंटर चल रहा है, उन ऑफिस के लिए, उन कार्यालय के लिए स्टाफ की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करा दूं कि IT बॉय के लिए 6 सीटें रखी गई है, जिसमें आपको 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक रखी गई है। इसकी जो एक्सपीरियंस है, यदि आप IT बॉय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो बेहतर होगा, आप सिलेक्शन के पात्र होंगे उस आउटसोर्स कंपनी के ज़रिए। इसके बाद यहाँ पे SPRC के लिए ड्राइवर की वैकेंसी है, जिनमें इसकी सीटों की संख्या 3 रखी गई है। यह एट लास्ट 10th पास होना चाहिए इसमें ड्राइवर पद के लिए, और आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही 10th पास होना चाहिए। अदर यूनिवर्सिटी का कोई वैल्यू नहीं है। और इसके बाद आपकी उम्र 18 से 45 ईयर्स के बीच है तो आप ड्राइवर SPRC के लिए अप्लाई के एलिजिबल हैं और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हाउस कीपिंग का पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और साथ ही साथ आप 18 से 45 ईयर्स के बीच में हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चौथी पोस्ट की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, जिसमें 4 सीटें हैं। यह ग्रेजुएशन लेवल पे है। यदि आप ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही साथ हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। इसके बाद 5वीं पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हाउस कीपिंग के लिए जो DPRC में रखा जाएगा, इसके लिए 18 से 45 ईयर्स आपका उम्र चाहिए और क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन ही रखा गया है। और इसमें IT बॉयज़ की भी 38 सीटें रखी गई है जो 10th पास पे है, और इसमें भी उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 ईयर्स रखी गई है। और साथ ही साथ इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी ये सीट डिटेल्स कि इन सीटों पे ली जाएगी रिक्वायरमेंट। और हम बात करते हैं कि इसका जो किस कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टेड पार्टीज मैनी डाउनलोड द बिड डॉक्यूमेंट फ्रॉम आवर वेबसाइट
biharprd.bih.nic.in, यानी कि जो बिड है, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, यानी कि जो कंपनी इसका टेंडर लेना चाहते हैं और बोली लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसका जो बिड पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो बिहार पीआरडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के या फिर bgsys.gov.in पर जाकर के इसका बिड पेपर डाउनलोड करके आप निर्धारित तिथि से पहले, यानी कि 24 अगस्त 3 बजे से पहले आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जो कंपनी सबमिट करेगी तो 24 अगस्त के बाद ही इसके ऊपर रिक्वायरमेंट आने की संभावना है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी को टेंडर मिलेगी उसके बाद ही वो कंपनी अपने अंदर रिक्वायरमेंट लेगी। तो आगे की जानकारी जैसे ही मुझे प्राप्त होती है तो मैं फिर वीडियो के माध्यम से आप सबको सूचित करूंगा। चलिए एक और टेंडर नोटिस की बात कर लेते हैं। इसमें जो निकला हुआ है कि वो नोटिस भी आप लोग देख लीजिए कि उसमें क्या दिया हुआ। तो ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है जो 14 जुलाई को जारी किया गया था। यह भी सेम वही सीटें की डिटेल्स इसमें दी गई है कि किस सीट पे कितनी रिक्वायरमेंट ली जाएगी, और जो कंपनी बोली लगाना चाहती है वो 24 अगस्त से पहले अपना डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे और अपना बोली के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि जैसे ही जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है और इसकी सूचना निकलती है, कंपनी की जानकारी मिलती है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबको सूचित करूँगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।